वो बाबा जो सिर्फ नाम का बाबा है, जिसने देश को लूटा। एक वक्त वो बाबा सलवार पहनकर पुलिस से मुंह छुपाकर भाग रहा था। वो बाबा जैसे ही बीजेपी का दामन थामता है, उसकी जिंदगी पलट जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उसका चेहरा नजर आने लगता है। उसकी सभाओं में तांता लग जाता है। बीजेपी की तारीफें करके ये तमाम पाप से बच जाता है। और अचानक से एक बाबा सोचिए, जिसका दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका मतलब दुनिया से इतना हो जाता है कि पूरी दुनिया में वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर उभरता है। आज सारी दुनिया को पता है कि बाबा रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, सब के सब गू और पेशाब मिले हुए होते हैं, नकली और गंदे होते हैं, मिलावट सबसे ज्यादा होती है। दुनिया में सबसे गंदा अगर कोई प्रोडक्ट है मिलावट वाला तो पतंजलि का है, ये सबको पता है। लेकिन जिन भक्तों को ये दिखा दिया गया कि भाई प्योर तुम गू खा दो, जैसे ही गाय हगे हाथ लगाकर मुंह में रख लो, लड्डू बनाकर गोबर, उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है कि पतंजलि के बाबा एक बूंद पेशाब मिला रहे हैं या एक बूंद गोबर मिला रहे हैं, ये तो ससुर प्योर गू खा रहे हैं। तो ऐसी भीड़ पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है और आगे भी करेगी, हम सबको पता है। लेकिन कोर्ट में यह साबित हो गया है कि पतंजलि झूठा है। बाबा रामदेव ने माना कि हमने झूठ बोला था, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कोरोना का इलाज हो। इसके अलावा बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में जितनी मिलावटें हैं उसका भी खुलासा हो चुका है। दोस्तों अब कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही है और इसी मुद्दे पर हो रही है, कोरोनिल के मुद्दे पर, तो आइए इन लोगों पर भी कार्रवाई फिर होनी चाहिए। ये सेंट्रल बीजेपी के मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बीजेपी के मोदी के करीबी नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव के साथ तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए और सोचिए, जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री कोरोनिल एक फेक दवाई का प्रमोशन बाबा रामदेव के साथ कर रहे हैं तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जिस शख्स के साथ बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है, सुप्रीम कोर्ट को उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बाबा रामदेव कोर्ट में आज खड़ा हुआ, थर थर कांप रहा, सारी इज्जत फालूदा हो गई। जब कोर्ट से बाहर निकले बाबा रामदेव तो पत्रकारों ने, जो असली पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तरह सवाल किए, बाबा रामदेव हाथ दिखाते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। देखिए देश का सबसे बड़ा झूठा, माफ कीजिएगा सबसे बड़ा नहीं है, ये दूसरे नंबर का है। बाबा रामदेव आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोना से इलाज करनी चाहिए? देश में अपराधी हीरो बन के घूम रहे हैं और जो बेगुनाह है वो जेल में बंद। मोदी जी यही कर रहे हैं। विपक्ष को मिटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, सही खबरों को छुपा लिया गया है और खबर के नाम पर आपका टाइम पास टीवी के जरिए करवाया जा रहा है। मेरे दोस्तों आपको यह बता दूं कि संजय सिंह 6 महीने बाद, आम आदमी पार्टी के नेता 6 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। सोचिए 6 महीने एक बड़े नेता को जबरदस्ती बिना किसी वजह जेल में ठूस रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सामने ईडी से पूछ भी लिया कि ये बताओ, ईडी बोले तो बीजेपी है पीछे। तो खैर मेरे दोस्तों पूछ लिया ईडी से कि अब तक इनको जेल में रखने का क्या ही मतलब था। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, जो भी बोल रहा हूं सब प्रिंटेड है। भले ही गोदी मीडिया आपको ये टीवी चैनल पर नहीं बताएगा, लेकिन दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है और फटकार भी लगाई है ईडी को कि हिरासत में तुमने क्यों रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। उन्हें हिरासत में रखने की क्या जरूरत है? जब उनके पास से कोई सबूत और पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो ईडी को ऐसी क्या तकलीफ है कि आप उन्हें जेल में रखना चाहते हैं? बस ईडी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ईडी तो मोदी जी के कहने पर ही चल रही है। बहरहाल जवाब नहीं हुआ, नहीं समझ में आया, जिसके बाद संजय सिंह को बेल मिल गई। Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings arising out of. Sanjay Singh will be released on bail during the pendency. संजय सिंह जब रिहा हुए, जेल से बेल पर बाहर आए तो उनके अंदर का जोश खत्म होने के बजाय महात्मा गांधी की तरह बढ़ गया था। क्रांतिकारियों की तरह उनके अंदर ज्वालामुखी फटने लगा था। जिस चिंगारी को चिंगारी समझकर बीजेपी ने एक अंधेरी कोठरी में डलवाया, वो चिंगारी शोला बन के बाहर नजर आया। कल रात को शायद किसी बीजेपी नेता को नींद आई होगी। केजरीवाल के साथ भी आपको मालूम है क्या किया जा रहा है, लेकिन संजय सिंह को देखकर हिम्मत आई। उधर आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बोलता है और लगातार बोलता रहता है तो अचानक से हम देखते हैं कि वो बीजेपी में ही चला जाता है। मेरे दोस्तों ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये होता ऐसे है कि जो बीजेपी के खिलाफ डायरेक्ट मोदी जी को हिट कर रहा होता है, कुछ समय बाद जब मोदी जी की नजर उस पर पड़ती है और मोदी जी को उसकी बात चुभती है तो फिर ईडी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, पुलिस सब उसका रिकॉर्ड चेक करना शुरू करती है। फिर बहुत सारे पाप क्राइम नजर आ ही जाते हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़ना चाहे तो पता नहीं क्या क्या पकड़ सकते हैं, क्राइम तो बंदा कर ही देता है। और कुछ करे ना करे, बैंक अकाउंट में अगर अंधा पैसा हो और उसको सीज करने की पावर हो तो अगला आदमी घुटने टेकता ही है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोग जानबूझकर मोदी जी को हिट करते हैं, मोदी जी की नजरें कर्म उन पर आती है और मोदी जी की तरफ से ऑफर आता है कि देखो इतना तुम बोल रहे हो, अगर तुम हमारी पार्टी में रहकर बोलोगा मजा आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है एक और कांग्रेस के नेता के साथ, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, जो कल तक मोदी जी को टारगेट किया करते थे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव 2019 में लड़ चुके थे और कैंपेन कर रहे थे, राहुल गांधी को प्रमोट भी कर रहे थे। पता नहीं कौन सी इनकी नस पकड़ ली या कौन सी सीढ़ी बीजेपी के आईटी सेल के पास इनकी चली गई कि इन्होंने तुरंत पाला बदल लिया। हाँ, सर्फ एक्सेल में इन्होंने अपनी धुलाई, यानी बीजेपी की पार्टी में घुसकर बीजेपी की बाल्टी में इन्होंने गोता लगाकर अपने आप को तमाम पाप से धुलवा लिया है और इन्होंने ऐलान किया है कि मैं बीजेपी में हूँ। जी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और 19 में मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूँ। न्यूज़ 24 के पत्रकार ने पूछा, भाई साहब आपने अचानक ये बीजेपी ज्वाइन कैसे कर ली? अब वो ये तो नहीं कह सकते कि भाई साहब मेरी सीढ़ी पकड़ी गई है या मेरा पैसा ब्लैक मनी जब्त कर लेंगे मोदी जी और मेरा रिकॉर्ड निकला है कुछ, तो पता है क्या बेइज्जती की बात कही है? अरे पहले मैं कांग्रेस में था, फिर वो मैं सपोर्ट भी कर रहा था, फिर मैं सोया,
मैं सो के उठा तो मैंने कहा ये तो मैं गलत दिशा में चला गया, अब मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, अब मैं सही दिशा में। हाँ, सुनिए। तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया उसके बाद, फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे होता, भारतीय जनता पार्टी में आई और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। इसके बयान से साफ लग रहा है कि साहिब ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया। दोस्तों पूंछ तो बड़ी मोटी होगी इसकी, कोई जरूर मोटी चीज हाथ में आई है, वरना ये देखिए कल तक जो राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा था और अगला ट्वीट को देखकर आपके कान में से धुआं निकल जाएगा। लिखता है किसी देश में ओलंपिक मेडलिस्ट से ज्यादा मंदिर इंपॉर्टेंट हो, उस देश में आपको लगता है न्याय होगा। ये सोचिए 30 दिसंबर 2023 को ही पोस्ट किया था, ज्यादा पुराना नहीं है, 2.6 मिलियन के व्यूज हैं। सोचिए आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी कि इनको आज भाजपा करना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ सच में बड़ा मामला इनका हत्या चल गया है। ये देखिए ट्वीट पढ़िए इनके पुराने, किस तरह से ये सरकार पर कटाक्ष करता हुआ व्यक्ति अच्छी बात लिखता था। देखिए तानाशाही अपने चरम पे है, क्या अब भी आप भ्रम में हैं? अब मेरे दोस्तों अगला पोस्ट देखिए, किसान आंदोलन पर भी ये कल तक किसान के साथ खड़े थे। लिखते हैं कि सुशांत और रिया केस पर ज्ञान फैलने वालों, 2 शब्द किसानों पर की जा रही तानाशाही पर भी लिखें। और आप देखिए लास्ट में क्या लिखा है, खामोशी तानाशाही को ताकतवर बनाती है, #ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट, #फुल सपोर्ट। दोस्तों सबसे बड़ा ट्वीट ये, पूरे देश को गुजरात बना देंगे, अब भी टाइम है। ये वार्निंग दे रहे थे कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे, मोदी जी को हटाओ, टाइम है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये खुद गुजरात बनाने वाली, पूरे भारत को गुजरात बना देने वाली टीम में शामिल हो गया। सोचिए क्या ही चीज बीजेपी ने इसकी पकड़ी हुई। मेरे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये मोदी का खुलकर विरोध कर रहा था ताकि इसको मोटा पैसा, मोटा रुतबा या फिर एक ऊंची कुर्सी मिल जाए। वरना लास्ट मार्च यानी जो मार्च गुजरा है 27 मार्च, उसका ही ट्वीट देख लीजिए, चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के राशन में। यानी ये मुझे लग रहा है अपने ही लिए लिखे था कि भाई चुने चुनाए तो बिक जाते हैं, तो ससुरे बिक तो तू भी गया भाई, तूने क्या उखाड़ लिया, गाली जिसको दे रहा था अब्बा उसको बना लिया।